रोज जी। हाँ कैसे? हम जाना तानी कैसे? बटन में फेर बा। मैं मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड में मोदी से झूठा कोई पैदा लिया है और न आगे लेगा। चेनारी क्षेत्र में कोई एक विकास का काम? चेनारी क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ विकास का काम। किसको वोट कर रहे हैं? हम नहीं, पूरे समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, अपने देश का समझिए कि गौरव। हमारा बोले ना भैया मोदी हमारा कोई कहा ना, विकास तो पैदा ही नहीं लिया। प्रत्याशी भी बदल गई। लोभ लाभ नमस्कार, अभी हम चेनारी की धरती पे हैं। लोकसभा का सासाराम क्षेत्र है और चुनावी बिगुल बज चुका है। हर एक पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और जिस क्षेत्र में है यहाँ पे 7वें चरण में चुनाव होना है। यहाँ अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसने प्रत्याशी भी घोषित कर रखा है, जबकि उसके विपक्ष में कुछ नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ से विधायक जो चुन करके गए वो मुरारी प्रसाद गौतम रहे, जिनके नाम का भी कयास लगाता जा रहा है। जब उन्होंने पार्टी बदली तो ये कयास लगाया गया कि हो सकता है कि सांसद का टिकट जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके तरफ से उन्हें प्राप्त हो। हालांकि जो यहाँ के रनिंग विधायक हैं, उन्होंने जब महागठबंधन के साथ सरकार थी तो उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। हालांकि अब उनके नाम के साथ अब पूर्व जोड़ सकते हैं। एक गठबंधन ने दूसरे गठबंधन के साथ गठबंधन किया, अपना भविष्य उज्जवल किया। शायद इसी आस में कि हो सकता है विधानसभा में ही फिर से मंत्री पद मिले या फिर लोकसभा का रास्ता तय हो, इसके लिए उन्होंने अपना पक्ष बदला। और हम यहाँ पे इस राय को भी जानेंगे यहाँ के लोगों से कि एक विधायक या एक सांसद यदि आपके द्वारा चुन करके जाता है और वह फिर आपके मैंडेट का अपमान करता है तो वैसे लोगों के प्रति आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव है, जो अभी सत्ता पक्ष है वो 400 पार का हुंकार भर रहा है, वहीं विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पे उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है और इस बार अपने सरकार की वापसी की बात कर रही है। कौन कौन से मुद्दे होंगे यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है। वीरेंद्र जी, इस बार जो चुनाव होगा हम आपसे ये नहीं पूछने जा रहे कि किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, बल्कि किस मुद्दे पे वोट देंगे। विकास के ऊपर वोट देंगे। विकास के वोट। चेनारी क्षेत्र में कोई एक विकास का काम? चेनारी क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ विकास का काम। यहाँ का जो सांसद था कुछ मतलब यहाँ बढ़ा ही नहीं। पूरे 10 साल के अंदर यहाँ पर भी नहीं कि कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। तो फिर विकास की उम्मीद किससे है? अब कोई बढ़िया नेता आएगा उसको चुन के दिया जाएगा। यहाँ से कोई बढ़िया नेता आएगा उसको विकास के नाम पे वोट देंगे, न जाति के नाम पे न पार्टी के नाम। जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे। जाति के नाम पे नहीं देंगे। जो बढ़िया नेता आएगा उसको वोट दिया जाएगा। एक सज्जन और भी है, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मुंशी गुप्ता नाम होगा। चाचा, इस बार आप मतदान करेंगे? हाँ जरूर। किस मुद्दे पे करेंगे? विकास के मुद्दे पर करेंगे। ये विकास दिखता है? विकास तो चेनारी में नहीं दिख रहा है अभी। किस मुद्दे पे पिछली बार वोट किए थे? विकास के मुद्दे पर, लेकिन विकास नहीं हुआ। क्या देख करके? कि योग्य नेता है, मुरारी गौतम है, विधानसभा का चुनाव मंत्री बने थे, जाएंगे तो मंत्री पद और चेनारी का उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो खुद अपने को छोड़कर चले गए दूसरे पक्ष में। अभी तो विधानसभा चुनाव है नहीं, है लोकसभा चुनाव, इसमें आपको चुनना है सांसद। तो सांसद के तौर पे यहाँ जो नामों के कयास लगाए जा रहे हैं उनमें से आप किनको देखते हैं? उसमें योग्य प्रत्याशी जो आएंगे उनको चुनकर वोट दिया जाएगा। अच्छा, अभी मन नहीं बना है? अभी नहीं मन बना। या फिर जनता बताएगी नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ। किसको वोट कर रहे हैं? हम नहीं, पूरे समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, अपने देश का समझिए कि गौरव देख करके, देश की समझिए कि अपने शिखर ऊंचाइयों को देख करके हमें लगता है कि पूरे देशवासी 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार स्थापित किए, वो सरकार पुनः समझिए कि कार्यान्वित होने जा रहा है। लंबा लंबा आप भी बता रहे हैं, भाजपा से क्या? नहीं, हम कोई दल उल का बात नहीं करते। हम साधु संत से थोड़ा सा प्रेरित हैं। हम ऐसे गुप्ता धाम कमेटी के प्रवक्ता हुए, वहाँ गैया मैया है, साधु संत है, वहाँ दर्शनार्थी तीर्थयात्री हैं, उनके सेवा में हम रहते हैं। लेकिन अभी तो हमारे
कहिए कि दुनिया में समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता भाई नरेंद्र मोदी जी का नाम है, जो अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था। आज अमेरिका के राष्ट्रपति, हम कभी कभी देखते हैं व्हाइट में कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी जाते हैं तो स्वागत में खड़ा होकर के हाथ मिलाने के लिए तैयार होता है। तो इस क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधित्व लोकसभा का करता है तो ये क्षेत्र का विकास के लिए नहीं करता है, वो राष्ट्र हित का, राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के लिए समझिए कि हम लोग सांसद को चुनते हैं। तो कोई भी सांसद इस क्षेत्र से जाता है, राष्ट्र हित के लिए एक बहुमत बनाता है और भारत का नाम पूरे दुनिया में समझिए कि सर्वोपरि और ऊंचा उठाता है। एक बात बताइएगा, कुछ दिन पहले पिछले चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा था जिस दुकान पे पकौड़ा तलना भी रोजगार है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? माननीय पत्रकार महोदय जी, हम एमए हैं, छात्र संघ का नेता भी रह चुके हैं। आज मैं एक समझिए कि किसान परिवार से हूँ, किसानी करता हूँ, लेकिन ये एक रोजगार है, इसको बुरा मत आप मानिए, समझिए कि ताकि देश में इतनी बेरोजगारी की व्यवस्था है ताकि जन जन रोजगार के लिए लोग ही होते हैं। मोदी जी का तमाम योजनाएं हैं, युवाओं को समझिए कि रोजगार देना, युवाओं को समझिए कि अर्थव्यवस्था के लिए बैंक से लोन देना, महिलाओं को लोन देना, गरीबों को अभी समझिए कि कामगारों का समझिए कि जैसे बढ़ाई हुआ, वाशरमैन हुआ, बूटमैन हुआ, समझिए कि इस तरह का समझिए कि रोजगार के लिए तमाम योजनाएं मोदी जी का अभी कार्यान्वित है। तो हमें लगता है कि अभी देश हित में मोदी जी का आने वाले समय में समझिए कि लोग मतदान करेंगे। इन्होंने कहा कि मोदी जी को देख करके लोग मतदान करेंगे, लेकिन काम करने मोदी जी तो नहीं आएंगे, आएंगे तो सांसद महोदय ही। क्या नाम हुआ चाचा? बलिष्ठर सिंह रामगढ़। किसको वोट करने जा रहे हैं? विकास कर ले, ये विकास के लिए भाजपा। क्या नाम हुआ आपका? कौसर अली खान। कौशल जी, महागठबंधन और एनडीए दो बहुमत, दो पार्टियां हैं जिनके थ्रू आप बिहार में 40 सांसदों को चुनते हैं। यहाँ से किसके हाथों को मजबूत करना चाहेंगे? हम मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। हमारा बोले ना भैया, मोदी हमारा कोई। क्या नाम है चाचा? पासेट चनारी। बोले नहीं लेकिन वोट मार दे। हम वोट मार दे। कुछो कोनो मांग ना कुछ मांग नहीं, हमने के कमाता खाता या आग में जरे वाला ही या आग में जरे वाला ही जेकर मन करी वोट मार दे। हाँ, मोदी सरकार के काहे हाँ? सब कुछ हुए किए हैं। ऐसा क्या काम के लिए बनी? बहुत काम कर वाली वो काम लड़का के स्कूल में पैसा मिलल बा। लड़का के स्कूल में पैसा मिलल बा? हाँ, बिहार सरकार की योजना की केंद्र के हमारा इको ना बुझाला बस जे को देलस वोट को जाई। नाम है भाई साहब? अनिल कुमार दुबे। अनिल जी, वर्तमान में जदयू के साथ गठबंधन है और 40 सीटों पे दमखम भरा जा रहा है कि फिर से इस बार 40 लाएंगे और तब विकास को दिखाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, विकास तो पैदा ही नहीं लिया। आ रहा बात की आज लड़ाई जो है दो विचारधारा के बीच में है, एक सत्य और एक असत्य की। तो ये इतिहास गवाह रहा है कि कभी कभी सत्य के ऊपर असत्य हावी होता है। यह है कि सत्य के ऊपर असत्य जो है हावी है। और रहा बात मोदी जी की जो बात ये कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड में मोदी से झूठा कोई पैदा लिया है और न आगे लेगा। अब कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति मोदी जी कह रहे हैं कि हम नारी, अपना एक लाए थे योजना, क्या नारी बंधन अभिनंदन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा वो लोग दिए थे, लेकिन बेटी बचाओ की से ये नारा नहीं दिया कि बेटी जो है भाजपा के नेताओं से बचाओ। आज मोरीपुर की बेटियों के साथ क्या हाल हुआ, वहां पर मोदी जी को जाने का मौका नहीं मिला। महंगाई के ऊपर क्या कहेंगे? महंगाई तो ये पहले बोले भी थे कि जो सरकार महंगाई को ना रोके वो सरकार निकलनी है, वो सरकार को बदलनी है। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में महंगाई जितना चरम सीमा पर है वो तो कहने की बात नहीं है भाई। वर्तमान में गैस सिलेंडर का दाम घट गया, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि चुनाव के समय आया, चुनाव के समय में जो है गैस का दाम 100 रुपया घटा दिए और चुनाव के बाद 1000 रुपया बढ़ा देंगे, तो किसी भी तरह से केन प्रकार ये तो जो है व्यापारियों का, व्यवसायियों का ही जो है फायदा उठा रहे हैं। तो मोदी जी एक
ठीक जो झूठ पर बानर फंसाने वाला काम है, ये जनता को यही कर रहे हैं। एक रोटी 1000 कुत्ता के बीच फेंक देते हैं और उसी में कुत्ता जो है जूझ करके मरता है। वही हालत मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी की जो है जितना भ्रष्टाचार की अगर बात कहें आप, तो हम गिनाए तो आप मानने के लिए तैयार कोई भी नहीं होगा। किसानों से मोदी जी पर डे 1 बोरी यूरिया में 5 किलो यूरिया का घोटाला कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए कि आज अगर देश 1947 से लेकर के आज तक राम मंदिर के मुद्दा में रहता तो पाकिस्तान से भी बदतर हालत भारत का हुआ होता। आज मोदी जी 8.5-10 करोड़ के जहाज पर नहीं चलते। पहले देश की विकास जरूरी है या मंदिर मस्जिद जरूरी है? और राम की बात है, राम को मंदिर की क्या जरूरत है? राम कितने दिन अयोध्या में रहे हैं? राम कितने दिन अयोध्या में रहे हैं? राम की मंदिर अगर हर मन ठीक है। आप देखिए, ये मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जगह जगह ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। आज जो है देश में अधर्मों का प्रचार हो रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। भगवान राम को हर दिल में मंदिर होना चाहिए। उस पत्थर के मूर्ति में जो है हम नहीं मानते हैं कि है। अगर भगवान राम मेरे दिल में है तो राम को हमें मानता हूँ कि राम है। हर मंदिर कितना जरूरी है? मंदिर भी जरूरी है, लेकिन विकास और महंगाई रोजगारी भी जरूरी है। अगर 5 समस्याएं हो या 5 फायदे हो, उसमें से एक मंदिर है, बाकी 4 अन्य फायदे हैं, तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे या फिर मंदिर का विरोध करेंगे? नहीं, 4 फायदे के लिए आवाज उठाएंगे। 4 फायदे के लिए आवाज उठाएंगे। मंदिर का विरोध भी नहीं करेंगे। मंदिर का विरोध भी नहीं करेंगे। नहीं। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का? मुद्दा तो पूरा देश का था, लेकिन देश का तो मुद्दा मंदिर बन गया, तो मुद्दा तो खत्म हो गया। मुद्दा खत्म हो गया। तो अगली बार जो आप वोट करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास पर, बेरोजगारी पर, जो देगा विकास करेगा उसको वोट देंगे। यहाँ से आपके जो सिटिंग विधायक थे, जिन्होंने पार्टी बदली और फिर कयास लगा जा रहा है कि वापस कांग्रेस में आ सकते हैं और उनको सांसद के लिए टिकट मिल सकता है, उनके लिए क्या कहेंगे? जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो विकास नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना है कि सभी लोग विकास जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। विकास करेगा कौन, ये ना ये पहचानते हैं, ना वो पहचानते हैं, ना कोई तीसरा पहचानता है। बस एक नाम याद है, विकास दिखता कैसे है, विकास है कौन, विकास होगा कहाँ और विकास हुआ कहाँ, ये किसी को पता नहीं है। अपने मुद्दे बस एक बुनाए जा रहे हैं जहाँ की विकास के नाम पे वोट देंगे। एक चाचा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? जान मोहम्मद। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो मोदी जीता था। वोट मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी के हम नहीं देते हैं। मोदी कोई ना दी तो वो जीत जी। कोई ना दी तो वो जीत जी। हाँ। कैसे? हम जाना था नहीं। कैसे? बटन में फेर बा। बटन में फेर बा। चाचा ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ तनी। लोग लगाओ तनी ऐसे ना, कोनो में वोट जाई मारा मोती में जाई। कोनो में वोट मारम जाई मोदी में? मोती में जाई। पक्का? पक्का गारंटी देता नहीं। मुड़ी काट दे अगर ना जीती हम तो। इतना आदमी के बीच में कहता नहीं ना जीती हम तो मुड़ी काट दे। मोती जीती हाँ। कैसे? सब वोट मारब चल जाई मोती में। अच्छा, यानी कि गड़बड़ घोटाला बा। घोटाला की ईमानदार बैठल वाला। ईमानदार बैठे हैं। कहीं वोट डालिएगा जाएगा एक ही जगह, ऐसा चाचा का आरोप है। और क्या नाम है चाचा? नाम नहीं पता है ना, दूसरा से बात कीजिए। हम नहीं, हमने आपसे नाम पूछा आपका। हम रोजा हैं, हम नहीं कुछ बोलेंगे। अच्छा, रोजा में नहीं बोलेंगे, कोई नहीं, हम आपके रोजा का सम्मान करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? सोनू खान। क्या नाम हुआ? सोनू खान। खूब जोर से बोलिए, आपका नाम है? सोनू खान। वोट इस बार देंगे आप भी? क्या मुद्दा हुआ चेनारी के विकास के लिए? हमको सब नहीं समझ में आता है। समझ में नहीं आता है? नहीं, और सबके फिर हम नहीं जाते हैं। जिसके मारना है वोट मार देते हैं हम, जिसको समझ में आता है। जिसको समझ में आता है वोट मार देते हैं, मुंह फेरा में नहीं रहते हैं। नहीं, मतलब जिसको पूरा आदमी मारता है उसको मार देता है। इस बार आपके प्रत्याशी हैं लोकसभा में भाजपा की तरफ से शिवेश राम। कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी क्लियर नहीं किया जा रहा, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें शिवेश राम से आप कितने प्रसन्न हैं? हम पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा नहीं है? कोई बात नहीं है। एक भाई साहब हैं और अपने रोजगार में लगे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? मंटू कुमार चौरसिया। मंटू जी,
कितना उम्र हो रहा है? हमारा उम्र 23 वर्ष हो रहा है। तब तो इस बार आप वोट करेंगे? जी। किसको वोट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को तो कोई वोट नहीं मारेगा, हम मारेंगे ना, वोट मारेगा अपने सांसद को। हम मारेंगे, बीजेपी से जो भी सांसद आएगा उसी को वोट मारेंगे। चाहे हम उन्हीं के प्रत्याशी हैं। आप उनके प्रत्याशी हैं कि उनके वोटर हैं? मैं वोटर है उनका। वोटर हैं, ठीक है, वोटर प्रत्याशी अलग होता है। 2024 का चुनाव है और कुछ ऐसे भक्त हैं या कुछ ऐसे फॉलोअर कह सकते हैं आप, जो ये कहते हैं कि अगर मैं जिस पार्टी को पसंद करता हूं उसने किसी भी प्रकार का प्रत्याशी, बैल, बकरी, गधा, घोड़ा कुछ भी उतारा, ये मेरे शब्द नहीं है, लोगों के शब्द हैं, मैं उनको वोट करने के लिए तैयार हूं। वहां ना उनको विकास से लेना देना है और ना ही अपने क्षेत्र की समृद्धि से लेना देना है। इसी बीच एक अभिभावक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम इश्तियाक बेग हुआ। 2024 का चुनाव है और आप मतदाता हैं, ऐसे में चेनारी क्षेत्र के विकास के लिए किसको वोट करेंगे? विकास के लिए जो अच्छा सांसद प्रत्याशी होगा, जो प्रत्याशी योग्य होगा, उस लायक होगा, जो क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के जनता के बारे में अच्छा सोच रखेगा, तो हम प्रयत्न करेंगे कि उसको वोट करें। प्रयत्न करेंगे कि उसको वोट करें जिन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। हालांकि पैमाना अभी कुछ तय नहीं है। एक और अभिभावक है, क्या नाम हुआ? हमारा रविंद्र मिश्रा नाम हुआ। 2024 चेनारी के विकास के लिए आपका क्या मुद्दा है? जो इश्तियाक बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, समझ गए कि नहीं? जो अच्छा होगा उनको वोट दिया जाए। जो अच्छा होगा, सुंदर जी हाँ, अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, कार्य करने में सुंदर, अच्छा कार्य करने में सुंदर होंगे। एक और चाचा है, क्या नाम हुआ चाचा? मुरलीधर तिवारी। 2024 किसको प्रधानमंत्री की दावेदारी में देखते हैं? अरे ये तो बीजेपी जीतल है। बीजेपी जीतल है। हाँ, लेकिन ये विधानसभा रहे कांग्रेस जीतल है। हाँ तो होला। हाँ, ऐसा का बदल गई? हाँ, प्रत्याशी भी बदल गई, लोभ लाभ बदल गई। लोभ लाभ बस। के कर जनता के की प्रतिनिधि के? जनता का कौन लोभ? जनता तो सेवा चाहता, लोभ लाभ तो प्रतिनिधि के चाहिए। लोभ लाभ प्रतिनिधि के सबका, चाहिए। जनता सेवा चाहता है। हाँ, जब जनता सेवा। क्या नाम है चाचा? जय कुमार बिंद। 2024 चेनारी के क्षेत्र के विकास के लिए क्या मुद्दा है जिस पे यहाँ की जनता वोट करेगी? मुद्दा यह है कि यहाँ 10 साल जो है बीजेपी का संसद रहा, एक भी विकास नहीं किया, इसलिए यहाँ की जनता जो है बीजेपी की इनकार करेगी। बीजेपी को इनकार करेगी जी, और महागठबंधन के साथ जाएगी। महागठबंधन के साथ जाएगी जी। वोट इन लोगों के पास नहीं है जी। वोट इन लोगों के पास नहीं है, वोट तो बीजेपी के पास है। वोट बीजेपी के पास है कि वोट वोटर के पास? नहीं, वोट बीजेपी के पास है, वोटर उसके अधीन है। समर्पित है वोटर। ये लोग चाय के दुकान में खाली बोलते हैं। ये लोग चाय की दुकान पे बोलते हैं। हाँ, गाँव में वोट देने नहीं जाते हैं। वोट देने ये लोग चाय से फुर्सत है, चाय पीने से। अच्छा, चाय पीने से फुर्सत है, कहाँ के विकास के बारे में सोचेंगे? मोदी जी कुछ चाय के बेचा ही नहीं है, रेलवे बेच दिया, हर चीज बेच दिया सब। क्या नाम हुआ चाचा? श्याम बिहार दुबे। 2024 बोलिए। भाजपा कांग्रेस, आप किसकी तरफ? हम कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की तरफ। अरे वोट नहीं थे हम लोग का जी। देखिए सुनिए, अगर वोट नहीं रहता, सुन लीजिए, सुनो, मुद्दा नेशनल होना चाहिए। जब हमारा प्रधानमंत्री जो है झूठ का पुलिंदा उठा लिया है, यहाँ हमारे जो है बच्चे है ना, सुनिए ना, पहले सुनिए। आज जो झूठ का पुलिंदा उठाया है ना, रेलवे को बेच दिया है ना, कल कारखाने यहाँ से बेच दिए, हमारे सारे पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं रोड पर आ गए, पकौड़ा बेचने के लिए करा। भला हम ऐसे प्रधानमंत्री क्यों चुनेंगे? विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है भारत का। कांग्रेस जीत करके आती है अगर यहाँ, अगर आपका सांसद जीत करके आता है, तो वैसे में आपको अपने सांसद से क्या अपेक्षा होगी? क्षेत्र का विकास। क्षेत्र के विकास में पहला कौन सा कार्य? सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी तो केंद्र के स्तर पे दूर होगा, यहाँ के सांसद से ऐसा कोई एक काम। सांसद ही तो वहाँ नीति नियामक होते हैं। अच्छा, नीति नियामक जब बनाएंगे उसके बाद यहाँ का एक ही बार रोजगार लेके आएंगे। हाँ, जो आएगा उस तरह की बात करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाहर झूठे और थोथे वाले करने वाले को नहीं। चाचा उत्सुक दिख रहे हैं। मंत्री के नाम पर नहीं। कांग्रेस को जीतने की बात दिन में सपना देखने जैसा है, बस
जैसे कि मुरारीलाल के सपन कह रहे हैं सपने, ये बातें यहाँ नहीं है। चिनारी में हमने इनको 2-2 बार यहाँ पर हराया और यहाँ पर हमने कैबिनेट मिनिस्टर बना करके दिखा दिया। तो भला आज भी जो है 70 साल तक तो हम ही न थे, है ना, 70 साल हम ही न थे। इसके बाद में मान लीजिए तो जनमानस होती है, जनमानस की भावना है। और यहाँ जो कह रहे हैं ना, तो और शायद इनका भी विकास जो है कांग्रेस के शासन काल में हुआ है, अन्यथा भाजपा के शासन काल में हुआ ही नहीं है। वो झूठी बातें करते हैं, जितने भी झूठी वादे हैं झूठने से सब वो लोग करते हैं। सवाल है क्या नाम है भाई साहब? 2024 एक तरफ कांग्रेस एक तरफ भाजपा, आप किसके पक्ष में जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के पे हैं आप? गुलामी कर रहे हैं क्या? ना हम गुलामी क्या करते हैं? तो बीजेपी के हैं इसका मतलब क्या है? अपना कमा खा रहा है कि यहाँ से कोई प्रत्याशी आप चुनेंगे या फिर बीजेपी को चुनेंगे? अरे हम सब कोई सब नहीं पता है। आप चिनारी की धरती से 2024 चुनाव के बारे में लोगों के रुझान जान रहे थे, लोगों के मत जान रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसे तथ्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विगत 10 सालों की सरकार ने कोई विकास नहीं करा, ऐसा आरोप प्रत्यारोप यहाँ मिला। उसके दौरान कुछ लोगों ने कहा कि जो कुछ भी देख रहे हैं वो इससे पहले यूपीए की जो सरकार थी उनकी देन है। वहीं पर कुछ लोगों के ऐसे मत हैं कि हम पार्टी को देख करके वोट करते हैं, हम किसी प्रत्याशी को देख करके वोट नहीं करते हैं। ऐसे में एक सामाजिक अपील है कि आप जागरूक मतदाता के तौर पे एक उम्मीदवार चुने जो आपके विकास का द्योतक बने।